जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जनाब इमरान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एतराज़ किया कि उनकी कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है मगर चीनी नहीं है। तो इमरान, चीनी कैसे होगी इतनी महंगाई के आलम में? कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब सारी हमारी अशराफिया जो है पैसे यहाँ रखेगी नहीं। अच्छा, ये देखें, इसमें मैं जिस चीज़ से मुझे एतराज़ है, ये सारी अशराफिया नहीं है। अच्छा, ये तो आपके सामने एक 259 लोगों के नाम आए हैं। ठीक है, हमारी अशराफिया इतनी छोटी नहीं है। अच्छा, तो 259 लोगों के नाम नहीं है। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, ये एक कंपनी है ना, मोसाक फोनसेका जो है ये एक कंपनी है, जिसको आराम से वो कहते हैं मॉस्फोन, छोटा लफ्ज़ उन्होंने बनाया मॉस्फोन एक कंपनी है। पनामा में बहुत सारी कंपनियां पाई जाती हैं। इनका ज़्यादा पैसा जो इस लीक्स में सामने आया वो पनामा में नहीं रखा जाता, बल्कि वो तो जो केमन आइलैंड्स हैं वहाँ होता है। केमन आइलैंड में खुद बहुत सारी कंपनियां हैं, दुनिया भर में कंपनियां हैं, दुबई में कंपनियां हैं, लंदन में कंपनियां हैं। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा रखने को मतलब तरजीह नहीं दी, बाहर पैसा रखा। पहले तो ये समझा जाए कि पाकिस्तान में पैसा उनको महफूज नहीं लगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ हिफाजत के ख्याल से बाहर रखा गया है वो पैसा, तो ऐसा भी नहीं है। ज़ाहिर है 2 नंबरियाँ भी की गई हैं, पैसा छुपाया भी गया है। पैसा आप सिर्फ चोरों डाकुओं से नहीं, आप हुकूमत से और आवाम से भी छुपा रहे हैं। छुपाने की पूरी कोशिश की गई, तो ये बहुत से लोगों ने की। ये सिर्फ ये जो नाम आपके सामने आए हैं, ये 250-300 नाम तक कहानी नहीं रुकेगी, कहानी इससे बहुत आगे है। लेकिन कहानी ये आपके सामने इत्तेफाक से आ गई और मैं समझता हूँ इस इत्तेफाक में, देखिए ये 3 पार्टनर्स की कंपनी थी, ठीक है, जिसमें एक तीसरे पार्टनर जिसका नाम इनके नाम में देखिए योगन मजाक का नाम शामिल है, रेमन मनसेका का नाम शामिल है, लेकिन क्रिस्टोफ जोलिंगर का नाम शामिल नहीं है पार्टनर उसमें कंपनी के नाम में। जोलिंगर ने कुछ अर्से पहले अपने आप को विड्रॉ कर लिया अचानक और ये कहा कि जी ऑफशोर वाला जो काम है ये मुझसे मेरे मतलब का नहीं रह गया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद कोई जॉन डो उठता है और अचानक वो लीक करता है जर्मन अखबार को। तो बहुत मुमकिन है, इतनी सारा डेटा जो है किसी मुलाजिम के हाथ नहीं लग सकता, वो बहुत मुमकिन है कि ये तीसरी पार्टी जो निकली हो यही निकल कर आए। तो इसका मतलब है कि जनाब जब तक के किसी ये जो मालिकान है इनका सो कॉल्ड ज़मीर नहीं जागता या इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता, ज़मीर जागने की तो कहानियाँ हम सब जान गए ना क्या होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा कि और किसने कहाँ का छुपा के रखा है। ये कोई सहाफत का कारनामा नहीं है, ये किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो किसी ने खुद हैंड आउट किया, उन्होंने कहा जी ये लीजिए मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, इतना सारा डेटा जो है थमा दिया आप। क्योंकि कहा जा रहा है कि जी 150 डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी 1.5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं। 1.5 करोड़ डॉक्यूमेंट जो हैं आप उनको किसी ने ढूंढ के नहीं निकाला, ये तो आपको प्लेटर में रख के दे दिया गया, ठीक है। तो आपने बैठ के उस पर काम करना शुरू कर दिया, आपने उसको पढ़ना शुरू किया। चूंकि उस अखबार के लिए नाकाफी था कि वो अकेला हैंडल कर लेता, तो उसने दूसरों को वो किया, इन्वॉल्व किया इन लोगों को। तो अभी ये कहना कि जी देखिए ये खबर सामने आ गई तो अभी तो और बहुत कुछ आएगा सामने, हो सकता है ना आए, हमें पता ही ना चले कि जो लोग इसमें नहीं फंसे उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा छुपा के रखा हुआ है, कुछ कहा नहीं ना। वो बड़े अदर मिस्टर क्लीन बन के बैठे ना और कह दिए हम तो कुछ नहीं है। अब एक मिस्टर क्लीन जो है उनकी पार्टी के, अपनी पार्टी के 2 लोगों के नाम सामने आए ना, खान साहब के, तो अब वो उसमें बैठ के शोर मच रहा है। अलीम खान साहब कहना है कि जी मेरा तो कोई वही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो पहले अनाउंस कर चुका था। जंग वाले कहते हैं जो इसमें शामिल हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, आपने जिस कंपनी का ऐलान किया था तो उससे हटके कंपनी है। बिल्कुल सही है। और वो कह भी रहे हैं कि जी जो मैं तो अपनी जो कंपनी वो पैसा जो है वो वापस ला रहा हूँ। तो हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ भी यही काम करें। अब होगा क्या? एक देखिए बात यह कि कराची की जो हिस्सेस बाजार है कराची का, वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन पे चलता है, तो हम भी थोड़ा सा स्पेकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। ये जो स्टॉक मार्केट अचानक उठी है, अचानक उस दिन बहुत मुमकिन है कि लोगों ने सोचा हो कि ये पैसा जो बाहर महफूज नहीं है शायद ये वापस पाकिस्तान आए। अच्छा। जब पैसा पाकिस्तान में वापस आएगा तो फिर कहाँ जाएगा, फिर यहीं स्टॉक मार्केट में लगेगा और उस उम्मीद पे हो सकता है कि बढ़े। एक व्यू ये है कि शायद ये पैसा वापस पाकिस्तान आए। अच्छा। दूसरा ये कि ये एक जगह पे पार्क था, वहाँ से उठ के कहीं और पार्क कर दिया जाएगा। पैसा इंटरनेशनली मूव अराउंड कराना बहुत आसान काम है। और इस तरह ये जो ममालिक हैं, एक ख़बर ये है कि जनाब पनामा के जो अपने बाशिंदे हैं उनके ख्याल में ये कोई बुराई नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी आप तो हमसे जल रहे हैं हमारी कामयाबी से।
तो वहाँ से उठा के एक कंपनी से दूसरी कंपनी के हवाले कर देना, एक लॉ फर्म से दूसरी लॉ फर्म के पास चले जाना, वहाँ से उठ के किसी और जगह के कहीं और चले जाना, क्या नाम है, आइल ऑफ मैन या केमन आइलैंड या ऐसी किसी भी जगह पे चले जाना, तो बहुत आसान काम है। सही है। तो आपको ये पता चलेगा अच्छा नहीं वो पैसा तो वहाँ नहीं है, और आपने इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ भी नहीं निकला, अरे ये तो सब झूठ था। झूठ नहीं था, फकत ये कि आपको टाइम मिल गया, आपने मूव कर लिया। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर किदवाई बात कर रहा हूँ। फरमाइए किदवाई साहब। कराची से। जी जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों इस पे पनामा लीग पे वक्त जाया कर रहे हैं? मीडिया भी इतना हाइप दे रहा है, इसका होना हुआना कुछ नहीं है, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाना है और अवाम को और मायूस करना है कि हमारे जो है लीडर ये तो करते ही हैं। ये तो दौलतें इन लोगों की तो वहाँ पर है। आज 5 की दाल जाए 250 रुपए किलो है, किसी सियासतदान को एहसास है इस बात का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी को नहीं एहसास है। ये सब जो अपोजिशन और ये सब ड्रामेबाजियां हो रही हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरी चीज मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब इतने पारसा बनते हैं, हमारे कुरान शरीफ में है कि किसको नसारा के उससे बचो। सही है, वो कभी आपके मुखलिस नहीं है। आप एक मुसलमान मेयर के अगेंस्ट में यहूदी मेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना कि आप उसको मुबारकबाद दे। आपने आज तक उसको मुबारकबाद तक नहीं दी है। आप पाकिस्तान के मुखलिस कैसे बनेंगे? ठीक, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपकी राय शामिल हुई प्रोग्राम में। अब इमरान, ये जो अपोजिशन अब बात कर रहे हैं कि जी वो सेनेट और कौमी असम्बली का बॉयकॉट करेंगे, वजीर आजम असम्बली में आए वजाहत दें, और वैसे भी कल परसों या 2-3 दिन पुरानी ये बात थी कि अब असम्बली ने यानी अपोजिशन ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि ठीक है जी 3 महीने का उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है कि उस दौरान अपने आप को आप पाकबाज साबित करें वरना घर जाए। तो टाइम तो खुद ही दे दिया है उन्होंने। 3 महीने का मतलब ये है कि ये बजट जो है ये आ जाए, पेश हो जाए, क्लियर हो जाए। बिल्कुल, किसी को ये मसला नहीं है कि जी खामखा का हम हुकूमत को नहीं रोकें। याद रहे पनामा लीक्स का प्लान जो है वो पाकिस्तान में किसी ने बैठ के नहीं बनाया था। ठीक है। ये तो अचानक पाकिस्तानियों को कुछ मिल गया, तो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था कि इसकी बुनियाद पर आप बहुत ज़्यादा कोई सियासत करें। ठीक है, मौका है, आप सियासत कर रहे हैं इसकी बुनियाद पर, और लेकिन क्या बैठ के सियासत करें, सभी इसमें शामिल हैं। ये तो एक दूसरे को थोड़ा सा हुट करेंगे और ये 3 महीने का टाइम देखेगा, ये भी गुजरेगा। और ये साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम खामखा पनामा लीक्स कर रहे हैं। जो शुरू में आपने बात की, दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है, उस पर बात की जाए। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कितना पैसा पाया जाता है जो अगर इस मुल्क में इन्वेस्ट हो, सही बात है, तो कितना फर्क पड़ सकता है। कितना फर्क पड़ सकता है। मैं इस पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी। मैं जिन लोगों ने पैसा बाहर छुपाया उनको मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों का पैसा वो होगा जो पाकिस्तान में इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में पैसा महफूज नहीं होता। ठीक है, तो पाकिस्तान में पैसे को महफूज बनाया जाए, सिवाय इनमें से वो लोग जो बाकायदा काले चोर हैं, बाकी लोग शायद पैसा वापस ले आए। ठीक, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी कहीं और अपने वतन से दूर पैसा रखें। अगर अपने वतन में पैसा महफूज हो, और लोग रखते हैं ना, लोग अपने मुल्कों में पैसा रखते हैं इसलिए कि उनके मुल्क में पैसे की, ज़िंदगी की, जानो माल की हिफाजत जो है वो इंश्योर की जाती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। तो हम ये बैठ के ये कहें कि जनाब ये यहाँ से लेके भाग गया पैसा, भाई तो यहाँ रख के तो छिन जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा। ये कहानियाँ जो है ना, ये भी सामने रखें। हर इनमें से आदमी जो है वो गलत नहीं है, हर आदमी सही भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम ब्लैंकेटली हम सबको उठा के और तस्वीरें छाप दें, और जैसा कि एक्सप्रेस ने किया बग़ज़ माविया में, वो भी गलत है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ जी। अल्लाह का शुक्र। मैंने यकीन करें इतना बेहतरीन, इतना जामे तबसरा पनामा लीग के कभी नहीं सुना। जो इन्होंने किया, एक सेंसिबल तजज़िया किया इमरान भाई ने। ये देखें, मैं पहले भी आपके शायद प्रोग्राम में एक बात कह चुका हूँ कि खुदा के लिए इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें। अब हर आदमी हर इदारे को बदनाम करके काम नहीं चल सकता। हमें पता है कौन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो इंटरनेशनली दुनिया में इसका इंतशार है, इसमें जो दुनिया की हुकूमतें ही हैं, इस बात पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। तमाम सहाफी रात भर प्रोग्राम करके जैसे कर रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पैदा किए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। असल तो मसला ये कि जो इमरान भाई ने कहा कि इसका आउटकम क्या आएगा, दुनिया कितनी मुंतशिर भी दुनिया के सियासत की सुरुख पे जाएगी, ये डिस्कस करना चाहिए हमें।
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अब जो बात इन्होंने की इमरान, वो बात और कुछ लोग भी कर रहे थे कि मनी ट्रेल को भी अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें, क्योंकि आजकल के ज़माने में कहा यही जाता है कि जितना पैसा काला धन, अगर हम अजम्पशंस पे बात हो रही है, ज़ाहिर है कि अगर काला धन होता है तो फिर वो इस्तेमाल भी काले कामों में होता है। ये जितने अशखास के नाम आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये वैसे तो कारोबारी लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, हम इन पर कोई शक भी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं कोई शायबा तो हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, अब इस बात वाक़े को 1 दर्जन साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ। जब कॉलिन पावल ने एक मीटिंग की थी बैठ के यहीं क्या नाम है मराकश में, अगर मुझे सही याद है तो, और वो मीटिंग थी जिसको कहते हैं बेमीना की मीटिंग। बेमीना इज़ ब्रॉडर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ब्रॉडर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में पाकिस्तान भी शामिल होता है, और यहाँ से लेके और मतलब शुमाली अफ्रीका के सारे ममालिक जो मिडल ईस्ट में भी हैं या नहीं भी हैं, वो सब आते हैं। ठीक है। और वहाँ पे ये बात एक साहब, और इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी साहब ने उठ के एक बात की थी ये कि जनाब ये इस खित्ते का उस वक्त $3 ट्रिलियन जो है वो बाहर इन्वेस्टेड है, इस मुल्क से बाहर, इस इलाके से बाहर। इसी नुक्ते पे ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि अपडेट का वक्त है। वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।